सेनापति मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि मंगल अपनी नीचगत राशि यानी कर्क राशि से गोचर करेंगे और मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि होगी। वही मंगल देव शनि को 8वीं दृष्टि से देखने वाले होंगे। तो अगर हम देखें तो शनि, राहु और मंगल की दृष्टि युति का संबंध बन रहा है। ऐसी स्थिति में यह गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ विध्वंसक परिस्थितियां भी बन सकती हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल आपके तीसरे भाव और दसम स्थान, जो कि आपका कर्म स्थान होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर शास्त्रों के अनुसार छठे भाव में अच्छा माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, है ना, चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, इसके अतिरिक्त यदि देखें तो सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब छठे स्थान से मंगल का गोचर हो रहा है तो निसंदेह जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने एग्रेशन में जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र तो होंगे, है ना, लेकिन मंगल 6 हाउस में शत्रुओं को पराजित करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपने सीक्रेट्स को रिवील करने से बचिएगा। आपके अंदर इस टाइम फ्रेम के दौरान कम्पिटिट करने की भावना जागृत होगी। विशेष तौर पर छठे भाव में मंगल का यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। यद्यपि अगर देखा जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने कलीग्स के साथ में आप रिश्तों को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़कर किसी भी प्रकार की जॉब में है, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल जब छठे स्थान में है तो इस समय अवधि के दौरान अगर हम देखें तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव भी होंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, क्योंकि आप शनि के 7.5 के द्वितीय चरण में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि आप मित्रों में ही अपने दुश्मनों को पाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। आप ध्यान रखकर चलें। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, ठीक है। नए प्रेम संबंध भी इस टाइम फ्रेम के दौरान स्थापित हो सकते हैं। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, ठीक है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता नजर आएगा, है ना। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। काफी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, आप देखेंगे 14 नवंबर के बाद आपको प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि मंगल का जो गोचर है ना, यह 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब देखें, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि भाग्य का थोड़ा आपको सहयोग तो मिल रहा है कुंभ राशि वालों, लेकिन रुक रुक कर सहयोग मिलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि जो काम आपका 4 दिन में होना है उसमें 8 दिन लग रहे हैं, लेकिन कार्य आपके पूर्ण अवश्य होंगे। साथ ही वरिष्ठ जनों के साथ में, गुरुजनों के साथ में आप किसी भी प्रकार से अभद्रता करने से बचिएगा, क्योंकि आपके अंदर मंगल ऐसी सोच पैदा अवश्य करेंगे। क्योंकि लगन में शनिदेव विराजमान है, तो आप किसी भी अपने से बड़े बुजुर्ग का, गुरुजनों का मतलब उपहास उड़ाने से बचे, अन्यथा ये कहीं ना कहीं से मंगल आपके जीवन में अमंगल कर देंगे। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, डाइवोर्स जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल देव 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को तो देख रहे हैं, लेकिन ये 12वां भाव जो होता है ये आपका बेडरूम होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है तो आप 2 लोगों के बीच में ही सुलझाने का प्रयास करें। अगर आप तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यह समय प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। वही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्रमंत्र अथवा धर्म के कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वह धर्म के कार्यों पर भी होती नजर आएगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान यात्राएं भी होती नजर आ रही हैं। आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, ठीक है।
जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग आदि के फील्ड में जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि बिजनेस व्यापार के मामले में अच्छा समय रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप काम करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप नए पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की जो दृष्टि है वो 12th हाउस पर पड़ने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से बहुत अच्छा लाभ होगा। 12th हाउस हॉस्पिटल्स को शो करता है, तो यह समय जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, अपनी पैथोलॉजी चलाते हैं, मेडिकल चलाते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी अथवा डिफेंस के सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहेंगी। हालांकि संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य कहा जा सकता है। वही भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, एक चीज आप जरूर पाएंगे कि कहीं ना कहीं से आप एक से अधिक कार्यों की तरफ जाएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपका विचार ऐसा बनेगा कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कुछ पार्ट टाइम इनकम के लिए आप प्रयास करते नजर आएंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कुछ लोग जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो विदेश जाने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह, जुआ सट्टा आदि में से आपको पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा। आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, पैसा आपका लॉस हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। वही छोटे भाई बहनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ सामाजिक कार्यक्रमों से भी आप जुड़ेंगे, ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग डांसिंग, आर्ट अथवा ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे पेंटिंग वगैरह का, जहाँ पे 3rd हाउस एक्टिवेट होता है, यानी सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, बुक राइटिंग, इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखें तो दाम्पत्य जो हमने कहा विध्वंसक परिस्थिति बनेगी, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ना वो आपके लगन पर पड़ रही है, ठीक है। और जहां पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है वहां पर ये डिस्ट्रॉय करती है, चीजों को खत्म करती है। तो आपके प्रथम स्थान पर जब पड़ रही है तो अपने हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपकी शनि की महादशा में आप चल रहे हैं या आप राहु की महादशा में, सूर्य की महादशा में चल रहे हैं तो यह समय चोट चपेट दुर्घटना भी करवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप थोड़ा सा जिद्दीपना दिखाएंगे, ठीक है। आपके अंदर एग्रेशन ज्यादा रहेगा, आप अपनी बातों पर अड़ जाएंगे जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। तो पहले विध्वंसक स्थिति है। दूसरा कि दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। इस टाइम फ्रेम के दौरान लड़ाई झगड़े ज्यादा निर्मित हो सकते हैं। तीसरी स्थिति कि छुपे हुए शत्रुओं से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि आप अंततः उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अपने सीक्रेट्स को आप रिवील नहीं कीजिएगा। लोन वगैरह लेकर कोई भी लग्जरी बढ़ाने का प्रयास इस टाइम फ्रेम के दौरान नहीं कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं उनको लोन से बाहर निकलने के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है, मैं यही बोलूंगा कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, शनि लगन से गोचर कर रहे हैं, तो आप बुजुर्गों की सेवा करें, ठीक है। काली गाय की सेवा कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त जूते चप्पल का दान करें और मंगल से बेहतर स्थिति या बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लाल फलों का दान कीजिएगा। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। या हनुमान जी की शरण में रहिए, आपको अच्छी स्थितियां, शनि की 7.5 और मंगल का भी प्रभाव शुभ तौर पर देखने को मिलेगा। तो आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी स्वेच्छा हो, आप हनुमान जी से जुड़े मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।